विलोपन विधि का सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो इसको किससे करेंगे, विलोपन विधि सीखेंगे। किससे सीखेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, तो सबसे पहले ये समझिए कि विलोपन विधि में करना क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है कि किसी एक पद को आपको विलोपित करना है। ठीक है, यानी खत्म करना है। अब एक पद को कैसे, जैसे जी एक्स के पद में लिखा और वाई के पद में लिखा, या तो एक्स वाले पद को खत्म करो या वाई वाले पद को खत्म करो। अब वो खत्म कब होंगे, जब दोनों एक जैसे आएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा। ठीक है, अब ये खत्म हो सकते, कब हो सकते, एक प्लस को इसको क्या ले लो, माइनस का कर दो। ठीक है, इसको खत्म कर दो तो ये खत्म हो जाए, यानी घट जाएगा। घट जाएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से खत्म करना पड़ता है। ठीक, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम लोग एक्स वाले को देखें तो यहाँ पे एक्स सिंगल है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे वाई सिंगल है, यहाँ पे 3y है। ठीक है, तो कोई बराबर नहीं है। तो करना क्या होता है कि हमें किसी एक को, चाहे आप x को करो या y को करो, आपको बराबर बनाना है। क्या करना, बराबर बनाना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है आपका, 2 है। ठीक, ठीक है, तो यहां पे हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। क्या चाहिए, 2 चाहिए, तभी ये बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए, एक का गुणा करेंगे तब ये 2 आएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे आगे कितना लिखा है, एक्स के बगल में कितना लिखा, 2 लिखा। तो समीकरण 1 में करोगे आप 2 का गुणा, यहाँ पे कितना लिखा, 1 लिखा, तो समीकरण 2 में करोगे 1 का गुणा। ये सिंपल तरीका है। ठीक है, आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, आपको ये देखना है कि आगे कौन लिखा है इसके। तो यदि यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ पे 3 का गुणा करते, यहाँ पे 2 लिखा होता तो यहाँ पे 2 का गुणा करते, तो अपने आप वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये देखना कि एक्स के बगल में कौन लिखा। ठीक है, पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में एक्स के बगल में क्या लिखा, उसी का गुणा कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 3 लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 4, तो 3 का गुणा करते हम यहाँ पे और 4 का गुणा करते यहाँ पे। ठीक है, तब भी दोनों बराबर आ जाती। ठीक, तो ये सिंपल तरीका है। आपको करना क्या है कि जो आगे लिखा है ना, एक्स का गुणांक है ना, उसका गुणा करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा तो 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 लिखा तो 2 का गुणा करेंगे 1 में। अब इसको भाषा में लिख देना थोड़ा। ठीक है, समीकरण 1 गुणे 2, 1 में 2 का करो तो ऐसे लिख देना, बा समीकरण 2 गुणा 1 से, मतलब 2 में किसका कर रहा है, 1 का गुणा कर रहा है। ठीक है, तो 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2x। अब 2 का y में करेंगे तो प्लस 2y बराबर, अब 2 का 5 में 2 पंचे 10। ठीक, अब समीकरण 2 में 1 का गुणा करें तो 1 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 2 एकम 2x माइनस। ठीक है, जी क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस 3, 1 का 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 यानी 3y आएगा, और बराबर 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। अब देखिए, अब करते क्या है, यहाँ पे हम लोग घटाते हैं। क्या करते, घटाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जब घटाया जाता तो चिन्ह बदल जाती, क्या होता है, चिन्ह बदल जाती। जैसे यहाँ जी किसका अभी प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जी माइनस का तो किसका हो गया, प्लस का, और जी प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, अब जो 3y है ना, इसका चिन्ह माइनस नहीं है, किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो इसका चिन्ह प्लस का माना जाएगा। ठीक है, प्लस का 2y माइनस का 2y। ठीक है, घटेंगे और घटेंगे तो कटेंगे। ठीक है, तो 2x कट गए। इसके बाद यहाँ पे लिखा 2y, यहाँ पे लिखा 3y। ठीक, अब 3y किसका है, प्लस का। देखिए माइनस नहीं है, माइनस तो चिन्ह तो चेंज हो गया। ठीक है, तो देखो माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो देखो 2 जे भी प्लस का, जे प्लस का, 2 3 कितना हुआ, 5, तो इसको क्या लिख सकते, 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो देखिए y बराबर कितना आएगा, 6, और ये कहाँ जाएगा, बटे में, तो कितना आएगा, 5। तो y बराबर 6 बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये y का मान निकल आया, किसका मान निकल आया, y का। अब y का मान हम किस में लिखेंगे, समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख सकते y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए अब जो समीकरण 1 है
तो एक को एक बार लिख लीजिए, x प्लस बाई बराबर कितना है 5। ठीक है, तो हमें बाई की जगह पे मान लिखना है, किसकी जगह पे, बाई की जगह पे। तो बाई का मान क्या है 6/5। ठीक है, तो देखिए हम इसको, इस बाई को हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए 6/5। देखिए तो x का x आएगा प्लस, अब बाई, बाई की जगह पे क्या लिखेंगे 6/5, क्योंकि बाई का मान है 6/5 बराबर 5। अब हमको x का मान चाहिए, तो x को कुछ नहीं करेंगे, इस वाले को इस तरफ ले जाओ, तो देखो जी हो जाएगा x बराबर 5 का 5, अब जे इस तरफ गए तो किसका हो जाएगा माइनस का, 6/5। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, अब जी क्या बन गई भिन्न, क्या बन गई भिन्न। ठीक है, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 1 का भाग देंगे 5 में, 1 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, कितनी बार में 5 बार में। 5 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 25, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार में, अब 1 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 एकम 6। अब देखिए x बराबर 25 में से 6 गए तो कितने बचे 19 बटे में 5। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 19 बटे में 5। ठीक है, तो जे किस विधि से, विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, तो जो मैंने यहाँ पे जो चिन्ह लगाया ना जी, आपको पेपर आपको ये लगाना, ठीक, मैंने समझाने के लिए लगाया कि बाई का मान क्या है 6/5, तो बाई की जगह पे क्या लिखेंगे 6/5 और बाकी जो लिखा एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो इस तरफ लिखा यदि पक्षांतर करते हैं तो माइनस चेंज हो जाते, चिन्ह है ना वो चेंज हो जाता है, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस का तो प्लस का हो जाता है। ठीक, अब जब भिन्न बन गई तो भिन्न को क्या कैसे करते हैं, एलसीएम लेके, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5। अब 1 का भाग में, 1 का भाग 5 में देंगे यदि तो 5 बार में जाएगा, 5 गुणा 5 में करेंगे तो 5 25, माइनस का माइनस 5 का भाग 5 में देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 एकम 6, 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 19 बटे में कितना लिखा 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 19 बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर देना आपको। तो जे जो सवाल है ये विलोपन विधि से हो गया, किससे हो गया, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि का सवाल हो गया जी एक। चलिए ठीक है, ठीक, यहाँ पे लिखता हूं मैं विलोपन, विलोपन विधि। ठीक है, तो एक विलोपन विधि का सवाल हो गया।